आज हम यहाँ पर प्राइसिंग प्रोसीजर देखेंगे। प्राइसिंग प्रोसीजर के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंडीशन टेबल बनाते हैं। कंडीशन टेबल बेसिकली वो कॉम्बिनेशन होते हैं जिस कॉम्बिनेशन में हम प्राइसिंग प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं। सपोज कर लेते हैं जैसे हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे प्लांट, वेंडर और मटेरियल ग्रुप, ये कॉम्बिनेशन हम ले लेंगे। ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं। और एक्सेस सीक्वेंस, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्सेस सीक्वेंस में हम ये बताते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन सेकंड प्रायोरिटी पे होगा। वो प्रायोरिटीज़ हम यहाँ पर सीक्वेंस में बता देते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कंडीशन टाइप, वो कंडीशन जो हम अपने प्राइसिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। सपोज़ हम एक चार्जेस ले रहे हैं, मॉपिंग चार्जेस। उस मॉपिंग चार्जेस को हम बेसिक प्राइस के ऊपर कुछ परसेंटेज में लगाएंगे। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि ये मॉपिंग चार्जेस बेसिक प्राइस के ऊपर 10% लगेगा। अगर बेसिक प्राइस 1 लाख है तो उसके ऊपर 10% यानी 10,000 रुपये मॉपिंग चार्जेस लगाएंगे हम। तो वो कंडीशन टाइप हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके बाद कैलकुलेशन स्कीमा में हम बताते हैं कि कौन सी कंडीशन टाइप किस सीक्वेंस में आएगी, वो हम यहाँ पर बताएंगे कैलकुलेशन स्कीमा में। इसके बाद हम एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, अगर एग्जिस्टिंग है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर मेंटेन कंडीशन रिकॉर्ड में हम ये बताते हैं कि हमारा जो भी कंडीशन टेबल हमने यानी कॉम्बिनेशन बताया है, उस कॉम्बिनेशन में कौन कौन से एग्जिस्टिंग प्लांट, वेंडर और मटेरियल ग्रुप रहेंगे। यानी वो एग्जिस्टिंग प्लांट और वेंडर और मटेरियल ग्रुप ये हमें बताना होगा मेंटेन कंडीशन रिकॉर्ड में। इसके बाद स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर ये क्रिएट करेंगे, स्कीमा ग्रुप फॉर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। और अगर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी पहले से बनी हुई है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। और ये स्कीमा जो हमने बनाया हुआ है क्रिएट स्कीमा फॉर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन से असाइन कर देंगे। इसके बाद डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन, यहाँ पर हम वो सारे कॉम्बिनेशन जो भी स्कीमा हमने बनाए हुए हैं वो सब डिटरमाइन कर देंगे, आपस में कोरिलेट हो जाएंगे ये। इसके बाद हम वेंडर बनाएंगे, इन्फो रिकॉर्ड, उसके बाद फिर पीओ बनाएंगे। जब हम ये पीओ बनाएंगे तो उसमें ये स्कीमा कॉल हो जाना चाहिए। ये स्टेप्स इसके रहते हैं। इसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कंडीशन टेबल, इसका टी कोड है M/03। आप यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखेंगे। इन कॉम्बिनेशंस में अगर हमें कोई नया बनाना है तो हम नया भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम ये एग्जिस्टिंग प्लांट, वेंडर और मटेरियल ग्रुप हम इसे यूज़ कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस, इसका टी कोड है M/07। ये एक्सेस सीक्वेंस बना हुआ है पहले से, हम इसे यूज़ कर लेते हैं। ZMOP एक्सेस सीक्वेंस फॉर मॉपिंग चार्जेस। इस एक्सेस सीक्वेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन टेबल ये जो पहले से एग्जिस्टिंग थी, हमने इसी को यूज़ कर लिया है। अगर मल्टीपल कंडीशन टेबल हमें यूज़ करना है तो हम उसी कॉम्बिनेशन में 10, 20, 30, 40 जिस सीक्वेंस में हम कॉल करना चाहते हैं उस सीक्वेंस में यहाँ पर एंटर कर देंगे और एक्सक्लूसिव पर क्लिक कर देते हैं, ताकि सबसे पहले इस कंडीशन को मैच करे, सेकेंड टाइम फिर इस कंडीशन को मैच करें। अगर जो भी कंडीशन मैच कर जाएगी फर्दर वो आगे सर्च नहीं करेगा, यहीं पे स्टॉप होकर के उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इस तरह से ये एक्सेस सीक्वेंस बन जाएगा। इसके बाद हम कंडीशन टाइप बनाते हैं, जिसका टी कोड M/06 है। ये कंडीशन टाइप पहले से बनी हुई है ZMOP नाम से, मॉपिंग चार्जेस। इसे हम देख लेते हैं। ZMOP नाम से बनी हुई है। इसमें हमने ZMOP जो एक्सेस सीक्वेंस बनाया था वो हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। इस तरह से ये कंडीशन टाइप बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेशन स्कीमा बनाना होगा। इस स्कीमा में हम डिफरेंट जो कंडीशन टाइप हमने बनाई हुई है उसे हम यहाँ पे स्कीमा में बताएंगे कि किस सीक्वेंस में कौन सा कंडीशन टाइप आएगी और उसका क्या इफेक्ट होगा।
कैलकुलेशन स्कीमा बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे, इसे सेलेक्ट करके हम कंट्रोल पर डबल क्लिक करते हैं, हमें ये स्कीमा मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक प्राइस आएगा, इसके बाद ये मॉपिंग चार्जेस, ये हम जिसके ऊपर लगा रहे हैं यहाँ पर लिख देंगे कि किस नंबर के ऊपर स्टेप, किस स्टेप के ऊपर मॉपिंग चार्जेस इम्प्लीमेंट होगा। यानी ये बेसिक प्राइस है, इस बेसिक प्राइस के ऊपर मॉपिंग चार्जेस लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 5 स्टेप में सब टोटल हो जाएगा, सब टोटल 1 स्टेप टू 4 स्टेप, यहाँ से यहाँ तक ये सब टोटल कर देगा। स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे ताकि यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल कर दे। इसके बाद एक मटेरियल बनाएंगे, अगर पहले से एग्जिस्टिंग है तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। MM01 से हम नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर MM02 से जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जिस्टिंग मटेरियल इसमें से है इंक ब्लू, हम उसे यूज़ कर लेते हैं। ये इंक ब्लू मटेरियल 787 जो जिसकी UAM लीटर है, हम इसे यूज़ कर लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे मटेरियल ग्रुप इसका प्रिंट है, हमारा कॉम्बिनेशन है प्लांट, वेंडर और मटेरियल ग्रुप। हमने इस ग्रुप का एक मटेरियल बना रखा है प्रिंट ग्रुप का, और प्लांट हमारा SCLT, इसे हम यूज़ करेंगे। और एक एग्जिस्टिंग वेंडर या नया वेंडर जो हम क्रिएट करेंगे उस कॉम्बिनेशन को हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं एक वेंडर, चाहे तो हम नया वेंडर भी क्रिएट कर सकते हैं या हम एग्जिस्टिंग यूज़ कर लेंगे। ये एक वेंडर है 100164 अवल सप्लायर, हम इसे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर, ये हमने जो क्रिएट किया है वो हमने वेंडर से असाइन कर रखा है। मेंटेन कंडीशन रिकॉर्ड में हम बताते हैं कि हमारा जो भी कंडीशन कंडीशन टेबल हमने बनाई थी उसमें क्या क्या एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशंस रहेंगे। MEK1, Z मॉपिंग चार्जेस, यहाँ से हम नया क्रिएट कर सकते हैं MEK1 से। MEK2 से हम मॉडिफाई कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने प्लांट लिया है SCLT, वेंडर लिया है 100164 और मटेरियल ग्रुप ले लिया है प्रिंट। इसी प्रिंट ग्रुप का हमने एक मटेरियल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है इंक ब्लू, उसे हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर परसेंटेज बता दिया है कि बेसिक वैल्यू के ऊपर 10% लगेगा। ये मॉपिंग चार्जेस 10% लगेगा इसके ऊपर, बेसिक वैल्यू के ऊपर। ये हमने यहाँ पर कंडीशन मेंटेन कर दिया है। इसके बाद क्रिएट स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर, इसका टी कोड है OMFN। इसमें ये बना हुआ है लोकल वेंडर प्राइसिंग 11 नाम से, हम इसे यूज़ करेंगे। ये स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि वेंडर में यही स्कीमा ग्रुप अटैच है 11 नाम से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम स्कीमा ग्रुप फॉर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसका टी कोड OMFM है,
इसको देखते हैं। हम इसे यूज़ कर लेते हैं। लोकल परचेजिंग LVP, और इसे हम अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन से अटैच कर देंगे। असाइन स्कीमा ग्रुप टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन। SCLT। इसमें ये वाला स्कीमा ग्रुप यूज़ किया गया है, हम इसे यूज़ कर लेते हैं SCLT को। ये हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है SCLT नाम से। इसमें SCLT नाम का स्कीमा ग्रुप जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया हुआ है, हम इसे यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें स्कीमा डिटर्मिनेशन करना है OMFO से। यहाँ पर आप देखिए स्कीमा ग्रुप फॉर परचेज ऑर्गेनाइजेशन SCLT, स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर SCLT 11, और जो स्कीमा हमने बनाया हुआ है Z लोकल नाम से, वो हमने एक दूसरे से लिंक कर दिया है, ये आपस में लिंक हो गए हैं। ये स्कीमा ग्रुप फॉर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर, और ये कैलकुलेशन स्कीमा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें वेंडर जो ऑलरेडी क्रिएटेड है मैं आपको दिखाता हूँ। XK02, यहाँ पर ये स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर जो पहले से क्रिएट कर रखा था वो हमने यहाँ पर लिंक कर दिया 11 नाम से, लोकल वेंडर प्राइसिंग। उसके बाद इन्फो रिकॉर्ड अगर पहले से बना हुआ है तो ME12 से हम उसको चेक कर सकते हैं, ME11 से हम नया क्रिएट करेंगे। ये आप देख रहे हैं इस वेंडर का और इस मटेरियल का इन्फो रिकॉर्ड है जिसका प्राइस 400 दिया हुआ है। जब भी हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे तो प्राइस यहाँ से कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद अल्टीमेटली हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। इस परचेज ऑर्डर में हमारा वो स्कीमा अपने आप कॉल हो जाएगा अगर वो कॉम्बिनेशन हमने जो पहले से डिफाइन कर रखा है ME के 1 में, वो ऑटोमेटिकली कॉल होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर प्लांट SCLT, वेंडर अवेल सप्लायर और मटेरियल ग्रुप अगर प्रिंट है तो स्कीमा ऑटोमेटिकली सिस्टम कॉल करेगा। पहला कॉम्बिनेशन वेंडर, दूसरा कॉम्बिनेशन मटेरियल और उसका ग्रुप आप यहाँ पर देख रहे हैं, मटेरियल ग्रुप प्रिंटिंग आ गया है और प्लांट SCLT। $200 क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे हम। इसमें प्राइस देखिए अपने आप इन्फो रिकॉर्ड से कॉल हो जाएगा। 440 इसका प्राइस हो गया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। 400 इसका बेसिक प्राइस था और इस पर 10% मॉपिंग चार्जेस लग गया। टोटल प्राइस इसका 440 रुपीज़ हो गया जो सिस्टम यहाँ पर दिखा रहा है। इस तरह से हम ये प्राइसिंग को इम्प्लीमेंट